सब लोग बोल रहा होगा मैंने बीआरएस से लेके, मैंने नौकरी को छोड़ के, मैंने अपनी धंधा को छोड़ के इस काम को फुल टाइम करने लगा। हाँ या ना? कोई ऐसा भी आदमी मिला क्या कि यहाँ से बहुत कमाल के काम करके बैठे और पार्ट टाइम में करता है? इस काम से अगर मोहब्बत करने लगोगे और डेली का 5 से 10 लोग जब तक मिलोगे नहीं, जब तक 10 से 12 घंटा काम करेंगे नहीं, तब तक आपको अगर बेचैनी से आता होगा तो आप सफल हो जाओगे। यस सर। यही सूत्र है सफल होने। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, कितने लोगों को कार चलाना आता है? कार, अगर कार चलाना कैसे, इसकी किताब आती है कि नहीं आती है? उसको पढ़ लेंगे, कार चला लोगे? या यहाँ स्टेज पे खड़े होकर हम 2 घंटे आपको कार चलाना सिखाए कि पहले इग्निशन ऑन करना, उसके बाद क्लच में पैर रखना, फिर गियर को फर्स्ट में डालना है, फिर एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ना है और क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर दबाना है, गाड़ी आगे बढ़ जाए। चला? तो इसीलिए कह रहा हूं, जो यहाँ बताने वाला हूं ना, मेरे बताने से कुछ नहीं है, लेके कितना जाओगे वो इंपॉर्टेंट है या ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, सीखने के बाद, जैसे आदमी को कार चलाना है तो ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा, उसी तरह जितनी चीजें आपने सीखा है ना, वो जब ग्राउंड के अंदर लेके जाओगे, जब लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितना नेगेटिव लोगों से मिलोगे, और आपकी स्किल बढ़ता चला जाएगा। लर्निंग वहां पे होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल जो लर्निंग है वो लोगों से मिलने से है। जितना ज्यादा इस ट्रेनिंग से ये सीख के जाना, जितना ज्यादा लोगों से मिलूंगा, जितना ज्यादा टाइम काम को करूंगा, उतना ही जल्दी सक्सेस मिलेगा। हाँ, समझे कि समझे? लोगों से मिलने का रेशियो डायरी पे लिख के ले जाओ कि जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे और जितना अपनी समय को बढ़ाओगे, आपकी लर्निंग, आपकी सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। समझे कि नहीं है? लेकिन वो लोगों से ज्यादा मिलने के लिए क्या स्किल चाहिए? काम पे जान लगाना सीखो। क्या लगाना है? जान। पूरी औकात लगाओ, पूरा बुद्धि लगाओ, 100% लगाओ। वो जितना ज्यादा लोगों से मिलना के मतलब है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक डायलॉग है ना, बोला उनसे मिलना है जो हमें मिलना नहीं चाहता, और उनसे वो बातें करनी है जो वो सुनना नहीं चाहता। तो उसके लिए विल पावर चाहिए, सक्सेस की नशा चाहिए। अपनी ड्रीम को खुली आंखों, ड्रीम का क्लास चला है कि नहीं चला है? तो उस ड्रीम को खुली आंखों से देखो। जब तक आपको नहीं मिल रहा है ना, साला ऐसा अपने आप को अनईजी फील होना चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने के बाद पंखे की हवा या पानी हम ढूंढते हैं ना प्यास बुझाने के लिए, ऐसा फील अगर अपने अंदर है तब आप सफल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे रेस में ना हजारों लोग डेली फॉर्म भरते ही भरते, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच कितने लगे? बहुत कम है ना? तो कहानी सुनाओ ये? तैयार हो सबके साथ? खड़ा हो जाओ एक बार, जल्दी एकदम फास्ट, और बैठ जाओ। अब लोग इधर ही हो? नहीं यार, 5-6 लोग हैं, बोला बाकी लोग नहीं हो क्या? बैठ जाओ। चलो एक गेम करते हैं हम, ठीक है? करें? हम बोलेंगे मैन तो आदमी खड़ा हो जाएगा, और ओमेन बोलेंगे तो लेडीज खड़े हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। और जो फंस जाएगा वो डांस करेगा यहाँ पे। तैयार हो? तैयार हो? चलो मैन, ओमेन। अरे तो मैन बैठ जाएगा ना फिर। मैन, ओमेन, मैन, ओमेन, जल्दी जल्दी, मैन, ओमेन, ओमेन। सभी लोग इधर ही हो? शुरू करो फिर ट्रेनिंग आज का। हाँ, तो जो कहानी मैं बोल रहा था, ये कहानी मैं हर ट्रेनिंग में सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा। देखो, मैं आपको ट्रेनिंग और सिखाने वाला कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता सब है, पता। और प्रॉब्लम ये कि सारा मानते हैं कि सब कुछ पता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबको लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है। ओके, वेरी गुड। तो कहानी सुनाता हूँ। देखो, वो जो 5 लोगों से मिलना या 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, उसके लिए क्या चाहिए? वो चाहा तो
जुनून, वो ड्रीम, वो डिजायर, जो कुछ भी मानते हो आप, है कि नहीं है? तैयार हो सबके सब? तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे यस। जब बोलूंगा तब बोलूंगा। सभी लोग एक साथ बोलेंगे तैयार हो? हाँ, सीट से बैठ जाओ। तो कहानी क्या था, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। डिपार्टमेंटल स्टोर समझते हो? एक ही शहर में बच्चा गुम हो गया। बच्चे का मम्मी किधर है? इधर इधर है, पापा है इधर। मम्मी किधर है? पानी भी गिर जाएगा। और जो लोग डीजे में कभी तक डांस नहीं किया ना, पक्का करना है। जिंदगी में जो कभी नहीं किया सब कर लेना जाके। आपको जीवन में सफल होना है तो कई काम है जो आपको जीवन में पहली बार करना होगा। किस एज पे हो कोई मैटर नहीं करता है, आप कैसे हो वो मैटर नहीं करता है, आपको डांस करना आता है कि नहीं आता। जैसे मेरे को देखो कैसे डांस करना आता है, अगर म्यूजिक चलेगा ऐसे ऐसे करेंगे तो उसी में मजा लेना है, समझा कि नहीं? तैयार हो सबके साथ? तो वो जो डेली 5 लोगों से 6 लोगों को मिलना या 10 को मिलना या 2 घंटे की जगह 5 घंटे वो टाइम को बढ़ाना ना, उसके लिए स्किल नहीं चाहिए। उसके लिए स्किल चाहिए क्या? उसके लिए व्हील चाहिए। क्या चाहिए? तो डिपार्टमेंटल स्टोर था और उस कंपनी का उस शहर में करीब 6 स्टोर था। तो एक नया स्टोर ओपन हो रहा था और उसके लिए कुछ लोगों की जरूरत था। तो पेपर में इश्तेहार निकालता है और उसमें लिखता है कि एमबीए लड़का चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एमबीए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसकी जो मैनेजर है वो फॉर्म चेक कराता है, उसमें से एक फॉर्म मिलता है जो एक लड़का भरता है जो 10th फेल था। तो जो मैनेजर चेक कर रहा था बोला साला ये आदमी कैसा है, हम मांग रहे हैं एमबीए और ये 10th फेल होके फॉर्म भरा, कुछ तो कमाल का होगा आदमी। तो उसको फोन लगाते हैं, तो उसको फोन करके पूछता है, बोला भाई ये बताओ हमने 10th एमबीए मांगा है और आप 10th फेल हो, आप क्यों फॉर्म भरा हो? बोला ये बताओ माल बेचना है कि पढ़ाई? बोला वैसे तो माल ही बेचना है। तो बोला रख के देख लो तुम कौन सा पैसा हमें पहले दे रहे हो, 1 महीना रख के देख लेना, माल बिकेगा तो पैसा देना, नहीं तो साला निकाल देना। तो मैनेजर बोला यार लड़का तो सॉरी नहीं, इसको रख के देखते नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको 1 महीने रखने के बाद तो उस महीने की जो क्लोजिंग होती है उसमें मैनेजर मालिक को रिपोर्ट देता है कि बाकी 5 स्टोर मिला के जितना सेल किया वो जो नया स्टोर था वो लड़का उतना अकेले सेल किया। तो मालिक ने बोला यार एक तो 10th फेल है, ऊपर से इतना कमाल का काम किया है, चलो चल के देखते हैं ये करता क्या है। तो संडे का दिन था। अच्छा मेरी भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें हिंदी प्रॉब्लम है, ठीक है, बंगाली हूँ तो भाषाओं में नहीं जाना, भावनाओं को पकड़ना है। सही है कि नहीं? तो मालिक जाके छुपके से देख रहा था, वो एक आदमी को मछली का कांटा बेच रहा था। एक अंकल टाइप एजेंट था। तो बोला ये ऐसा कांटा अंकल कि मछली में एक बार फंसे तो मछली छूटेगा नहीं। तो बोला कितने का है? बोला 200 रुपए का है। तो अंकल को कांटा दे दिया। तो कांटा लेके अंकल जा रहा था। बोला अंकल जी रुको, सिर्फ कांटा ही कांटा ले जाओ कि मछली सिर्फ कांटा थोड़ी खाएगा, आटा भी तो चाहिए। और बोला ऐसा आटा है कि एक मछली खाएगा तो 2 को और बुला के लाएगा, बहुत टेस्टी है। तो बोला कैसा है? बोला 100 रुपए गोला है। बोला ठीक है भैया 2 गोला दे दे। फिर वो आटा लेके जा रहा था। बोला अंकल जी रुको, मछली का तो कुछ पता नहीं, अभी आए कि 2 घंटे बाद आए, तो कुछ खाने का ले जाओ। अब अंकल बोले लड़का तो समझदार है। तो बोला क्या क्या है? बोला सब कुछ है। तो 200-400 रुपए का खाने का भी दे दिया। तो अंकल जी फिर जा रहा था। बोला अंकल जी रुको, देखो मछली का तो पता है ही नहीं, आप आए 2 घंटे बाद, यार धूप इतनी तेज है और आप जाके धूप में बैठोगे, गर्मी में परेशान हो जाओगे,
और काले पड़ जाएगा, आप तेरे गोरे हो देखने में। तो बोला छाता ले जाओ। बोला कितने रुपए का? बोला 300 रुपए का छाता है। बोला ठीक है भैया ले। फिर अंकल जी जा रहा था, बोला अंकल जी रुको। बोला ये लेदर की चप्पल आपके पास है, पानी में खराब हो जाएगा, रबर की चप्पल लेके जाओ, 100 रुपए जोड़ी है मात्र। बोला लड़का तो बढ़िया है, सोच रहे हमारे बारे में। तो बोला ठीक है भाई दे दे। तो मालिक देख रहा था कि साला वो कांटा लेने आया था और उसको 3-4 हजार का माल दे दिया। तो मालिक जाके उसको एकदम गले मिला, तो पैसा से लेके उसको गया जैसे, तो मालिक भागे आया और आके एकदम गले मिला। बोला क्या बात है यार, बताओ 200 रुपए का कांटा लेके जा रहा था, आपने 3-4 हजार का माल बेच दिया। बोला कौन सा कांटा? वो तो अंकल आया इसलिए था कि संडे के दिन है, कोई काम नहीं है, मुझे अखबार दे दो। तो मैंने बोला अखबार लेके क्या करोगे? जाके मछली पकड़ लो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या साला पढ़ाई लिखाई जरूरी है ज्यादा कि विल पावर चाहिए? क्योंकि उस आदमी को पता था कि 10th फेल हूं और कंडीशन में ज्वाइन किया, बेचूंगा तो पैसा देगा, नहीं तो ऐसा फीलिंग आपको है क्या कि सफलता कुछ लोगों ने तो ऐसा कर रखा है, बोला तुम कुछ भी बोल लो यस है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी सफलता के आगे अगर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये अगर दिमाग में बैठा लो ना, तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। मुझे जहां तक लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रहा है ना, लगभग उसकी प्लान प्रोडक्ट ये हमें भी मोटा मोटा पता है। ब्राइट फ्यूचर बेस्ट है, जैसा आपको दिखा रहा था ना रोशन सर, कुछ पॉइंट आप लोगों को दिखा रहा था, सब लोगों ने नोट किया? एक्चुअल में बेस्ट है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है ना, इंडियन मार्केट में आज भी क्वालिटी की वैल्यू नहीं है, प्राइस मार्केट है इंडिया में। इंडिया में आज भी 80% लोग हैं वो आपकी साबुन बहुत अच्छा है और 100 रुपए का नहीं खरीदेगा। इंडियन जो मार्केट 80% मार्केट है ना, वो प्राइस वैल्यू पे चल रहा है और ब्राइट फ्यूचर उसका तोड़ है। पता है नहीं पता है? नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्रीज है, और वेलनेस का मतलब जो अगर हर्बल की प्रोडक्ट की मैं बात करूं, हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज है ना वो कमाल के, ये पता आपको होना चाहिए है या नहीं? और उस प्राइस के साथ वो जो रिजल्ट है ना, वो एकदम समझ लीजिए कि मिरेकल है कि नहीं है? है? 5 ही लोग ये सर बोल रहे, बाकी को नहीं लगता क्या? बाकी लोगों को ज्यादा लगता है क्या? यही प्रॉब्लम मैंने बताया, ये है तो ये बोल लो ना, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अभी भी कुछ लोग नहीं है यहाँ। देखो सारे हो भी नहीं सकता, ये भी बता देता हूँ, सच्चाई है। सारे सफल नहीं हो सकता है ना भाई, सारे सफल हो जाएंगे क्या? बहुतों को दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि तुम जल्दी खत्म करो फिर हम नाचेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो जो बात मैं कर रहा था कि जो प्रोडक्ट है हमारा, जो प्राइस है प्रोडक्ट की और उसके साथ जो रिजल्ट है ना, वो मिरेकल है। आप अगर सही तरीके से सिर्फ अपनी विल पावर को बढ़ा लो, इस ट्रेनिंग के बाद जो जितनी मीटिंग करते थे, अगर दिन में 3 लोगों को मिलते थे उसको 4 करिए। आप अगर 3 घंटे काम करते थे उसको 4 घंटा करिए, उसको बढ़ा लीजिए। और वो किसी स्किल से नहीं बढ़ता है, वो किसी स्किल से बढ़ेगा क्या? ये बल्ब बनाने वाला आदमी 10,000 बार फेंकता, कितना बार? 10,000। तो बताओ वहां स्किल चाहिए था कि 10,000 बार ट्राई करने के लिए क्या चाहिए था? तो अपनी विल पावर को बढ़ाओ। वो अगर आपने बढ़ा लिया, और वो बढ़ेगा सिर्फ एक ही बात पे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? आपको सफल होना है तो क्यों होना है, किस वजह से होना है, क्या चीज आपको पाना है और क्यों पाना है, ये वजह अगर आपके पास है और एकदम क्लियर कट है, वो क्लियर जिसके पास है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको चाहिए तो क्यों चाहिए, रीजन बिहाइंड द चाहिए, उसके पाना तो है लेकिन क्यों पाना है, ये अगर जिसके पास क्लियर हो वो आदमी कर जाएंगे। बाकी सब तो कर नहीं सकते, सब कर लेंगे क्या?
कौन कौन कर लेंगे? मैं करूंगा सर। आप लोग कर लोगे सारे के सारे। अपने आप के लिए ताली बजाओ जोरदार। खत्म करें? थोड़ा सा तुम कर दो। सर थोड़ा सा सर उसमें देखना तो है क्या है। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर ये सब बनावटी है, कुछ नहीं है इसमें। अरे पूरी बात तो मैंने बताई दी, अब कुछ बचा है क्या? क्या करना है बताओ मुझे? क्या बढ़ाना है अपनी? क्या बढ़ाना है? और क्या करना है? जितने एक्सक्यूजेस देते बहाना, वो सारा यहाँ पे दफना के जाना है। इस होटल से बाहर कल जब निकलोगे अपने आप को हल्का फील होना चाहिए, एकदम हल्का, कि जितनी गंदगी था सब, और जिनके पास अभी भी बचा है, कल दोपहर तक का समय है। सर मेरे को ऑब्जेक्शन है इसमें। हाँ बताइए। हमें इतनी सुविधाएं दी और सारी गंदगी यहीं दफना के जाएंगे क्या? थोड़ा बहुत इधर-उधर भी तो भाई। नहीं नहीं, यही छोड़ जाओ, वो होटल वाले को बता रखे हम, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानने वाला है। सही है कि नहीं? पहला चीज क्या करना है? जितने एक्सक्यूजेस देते हैं ना, आज अगर आप जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी लेवल पे हो, उसकी वजह सिर्फ आप हो, ये मान लो। आप सफल हैं तो आपके वजह से। ये मत सोचना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म, ये कोई अपलाइन आपको सफल कर देगा। सफल वही होगा जो करना चाहेगा, नहीं तो कोई अपलाइन, कोई कुछ नहीं करा सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लोगों से मिलना, आज तक अगर 2 मीटिंग करते थे, वो नंबर्स ऑफ मीटिंग को बढ़ा दीजिए, और जितने घंटे काम करते थे ना, वो घंटों को बढ़ा लीजिए। बात समझे कि नहीं है? ये 3 चीज अगर आपने कर लिया ना, और ये तीनों चीज करने के लिए आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको विल चाहिए, और वो तीनों काम को जो कर लेगा ना, उसकी स्किल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो जोर से बोलो यस। ये अब लगा कुछ हुआ तो शुरू करें ट्रेनिंग फिर। यहाँ लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग विद ब्राइट फ्यूचर के साथ कर रहे हो क्या? देखो इतनी टॉपिक है, ये खत्म होने वाला है क्या? नहीं हो सकता है। और हमारे पास बचा, देखो हम ये लर्निंग वर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, और हमने जीवन में दिया भी नहीं है। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फौज में नौकरी करते थे, 10th क्वालिटी था। कौन सा? फिर उसके बाद हमने 10th के बाद 12th पढ़े, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी वो पढ़ाई लिखाई जीवन में किस काम का था आज तक पता नहीं चला। बस समझे कि नहीं है? जो लोग स्टूडेंट है, जो अभी 10th में 12th में है, ग्रेजुएशन में, वो सोच रहा होगा अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, उसके बाद वो कौन सा बीएड और क्या क्या कर लूं तो मिल जाएगा। मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। सफल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, जिद और जुनून। वो अगर आपके पास है, फील्ड कोई सा भी हो, कैसा भी हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने अंदर उस जुनून को पैदा करिए, जिद को पैदा करिए कि चाहिए तो चाहिए तो हाँ, तो वो चाहिए वाला चीज को करना है, बाकी सब अपने आप डेवलप होगा। और सफल होने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग देखो क्यों करना है। मैं आपको बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ब्राइट फ्यूचर दुनिया का सबसे सरल, इजी और जल्दी सक्सेस होने का रास्ता है। ये मानते हो आप? ये इसलिए है, एक आदमी ना जॉब करता है, वो जॉब को 20 साल, 30 साल, 40 साल तक कर लेता है, लेकिन उसकी सैलरी कितने से कितना बढ़ता है ये सबको पता है कि नहीं है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ऐसे तीर की तरह वर्टिकल ग्रोथ होती है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यहाँ पे सफल होने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए बहुत तगड़ा वाला, मतलब बिलीफ सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? किस पे? खुद पे, खुदा पे, और सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म में बिलीव होना चाहिए। कितने लोग ट्रेन से आए हो?